इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कंसोलिडेट डाटा इन एक्सेल और इसके अंदर जो चीज़ सीखनी है हमने वो स्टैटिक कंसोलिडेशन और लिंक्ड कंसोलिडेशन सीखनी है। इससे पहले हम कंसोलिडेट का मतलब जान चुके हैं, जिसमें इसका मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ बहुत सारी शीट्स का डाटा हम अपनी मास्टर शीट में कंसोलिडेट इकट्ठा कर देते हैं और पूरा एक समराइज कर देते हैं। इसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, स्टैटिक कंसोलिडेशन और लिंक्ड कंसोलिडेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक कंसोलिडेशन में। इससे पहले आपको याद होगा कि हमारे पास ये तीन शीट्स थी 2016, 17 और 18 की, लेकिन तीनों शीट्स में हमने 3D सम का फार्मूला अप्लाई किया था। अब 3D सम जो है वो एक, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन होती हैं कि तीनों शीट्स का जो डाटा है वो एक ही कॉलम में और एक ही रोज में होना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए। यानी जो चीज़ 2016 के B2 सेल में मौजूद मौजूद है वही चीज़ 2017 के B2 में होनी चाहिए। तो पोजीशन मैच करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब हमने 3D सम की जो शीट बनाई थी उसके अंदर भी जब हमने फार्मूला अप्लाई किया था तो वो भी इन तीनों के साथ मैच कर रहा था, उसकी पोजीशन सेल की मैच कर रही थी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमारे पास जितनी भी शीट्स का डाटा है उन तमाम की पोजीशन डिफरेंट है, जैसे 2016 में हमारे पास जो प्लेयर्स का रिकॉर्ड मौजूद है उसमें जनवरी का डाटा ई कॉलम में है, 2017 में हमारे पास जनवरी का डाटा डी कॉलम में आ रहा है और 2018 में जनवरी का डाटा हमारे पास सी कॉलम में आ रहा है, यानी तीनों शीट्स में डाटा डिफरेंट है। इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे कि एक शीट हम ले लेते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टैटिक, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैटिकली डाटा कंसोलिडेट करेंगे। स्टैटिक का मतलब आपको समझ आएगा जब डाटा पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे अब मैंने तीनों शीट्स का डाटा इकट्ठा करके उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारी स्टैटिक की शीट है इसमें मैं डाटा पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डाटा टूल्स में आपको ऑप्शन नजर आएगा कंसोलिडेट का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं सम का फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे रेफरेंस डिसाइड करना है, यानी कि आपने वन बाय वन एक एक शीट पिक करनी है और वहां से आपने डाटा रेंज सेलेक्ट करके उसको ऐड करते चले जाना है। तो स्टार्ट करते हैं 2016 से। 2016 की शीट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की और इसमें जितना भी डाटा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारा का सारा डाटा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डाटा हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ये हमारी टॉप रो है और ये लेफ्ट कॉलम है और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह 2017 में हमारा जितना भी डाटा है उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसको भी आपने ऐड कर दिया। उसी तरह फिर हम आते हैं यहाँ पे 2018 पे और 2018 की जो हमारे पास शीट है यहाँ पे भी हम सारा का सारा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 2018 का डाटा है, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर। अब आप देखेंगे तीनों शीट्स का डाटा ऐड हो चुका है। तो 2016, 2017 और 2018 ये तमाम रेफरेंसेस हमारे सामने मौजूद हैं। स्टैटिक की जो शीट है यहाँ पे आप लेबल के तौर पे टॉप रो जो है उसको इंक्लूड करना चाहते हैं जिसमें हमारे मंथ के नाम है और लेफ्ट कॉलम में हमारे प्लेयर्स के नाम है, ये मैंने इंक्लूड कर दिया है। और उसके बाद आपने जैसे ही मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डाटा तीनों मंथ्स का अकोमुलेट होके आ चुका है, इकट्ठा होके आ चुका है। 2016 का डाटा, हालांकि पोजीशन तमाम तीनों शीट्स की डिफरेंट थी। जनवरी में 55 है, 2017 में जनवरी में 56 है। इनको अगर आप जमा करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 111 और उसमें आप मजीद 14 जमा करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 125। तो 125 जो है वो रिजल्ट हमारा सम होके यहाँ पे शो हो रहा है और ये हमारी टॉप रो है और ये हमारा लेफ्ट कॉलम है। तो ये स्टैटिक इसलिए है क्योंकि अगर आप कहीं पे 2016 में अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज लेके आता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसमें 5 का इजाफा कर देता हूँ कि जनवरी में इसने 5 गोल और किए थे, इसको 60 कर देता हूँ, तो टोटल जो हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पे भी 5 का इजाफा होना चाहिए था। 125 से इसको हो जाना चाहिए था 130, लेकिन ये 125 ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये स्टैटिक शीट जो है वो इनके साथ लिंक्ड नहीं है। यहाँ पे अगर हम कुछ अपडेट करेंगे तो वो स्टैटिक में अपडेट नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और शीट ले लेता हूँ और इसका नाम हम रख लेते हैं लिंक और इसके अंदर भी हम वही तरीका करेंगे। डाटा पे क्लिक किया मैंने, कंसोलिडेट पे क्लिक किया, डाटा टूल्स में जाके और मैंने यहाँ पे सम करना है
और यहाँ पे मैं बारी बारी शीट्स का डाटा इकट्ठा करता हूँ। सबसे पहले 2016 की बारी आती है और यहाँ पे मैं 2016 का सारा डाटा यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ और इसको आपने ऐड कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट बारी आती है 2017 की। 2017 में मैं यहाँ पे इसका डाटा इकट्ठा करता हूँ और ये 2017 का डाटा है और इसको आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट 2018 है, इसको भी मैं यहाँ पे इसका डाटा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी ऐड कर। अब तीनों शीट्स का डाटा हमने ऐड कर दिया है। लेबल्स हम लेफ्ट टॉप रो और लेफ्ट कॉलम को एज ए लेबल ले रहे हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट लिंक का, क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा। यानी इस शीट में जो डाटा हमारे पास होके आएगा उसका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा सोर्स डाटा से। सोर्स डाटा कौन सा है हमारा? 2016, 17 और 18 का जो डाटा है। उसके बाद जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये अब हमारे पास फाइनल लिंक्ड शीट में डाटा मौजूद है। अब देखिए ये हमें 130 शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसका लिंक क्रिएट किया हुआ है और तो अब फाइनली हमारे पास जो डाटा यहाँ पे आया है वो लिंक्ड है। अब इससे मुराद ये है कि अगर आप कहीं पे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2016 में यहाँ पे मैं 5 का इजाफा कर देता हूँ, उसको 60 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक जो शीट है वो देखें 125 से 130 हो गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 10 का इजाफा कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ इसको, तो लिंक्ड शीट देखें 130 से 140 हो गई। तो आप अगर कुछ कमी बेशी करेंगे तो आपको लिंक्ड जो शीट होगी वो भी यहाँ पे आपको नजर आएगी। उसके साथ आपको यहाँ पे प्लस का साइन नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको इंडिविजुअल हर शीट का रिकॉर्ड बता देगा कि ये आपके पास जो है वो 2016 का रिकॉर्ड है और ये आपके पास जो है वो 2017 का है और ये 2018 का है। तीनों को यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया गया है जो कि आपके पास 140 का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी भी दरमियान में एक प्लेयर पे क्लिक करूं तो उसकी मेरे पास यहाँ पे स्टैट्स आ जाएंगे। तो इसे कहा जाता है लिंक कंसोलिडेशन। तो ये फर्क है स्टैटिक कंसोलिडेशन में और लिंक कंसोलिडेशन में। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम स्टैटिक और लिंक कंसोलिडेशन किस तरह से करते हैं।